हाथ जोड़ के बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी। कई सवाल ऐसे आए हैं जिनका मैं अगर क्रमशः जवाब दूंगा तो बात फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। हम सब यहाँ से कुछ लेके जाने की जगह फिर एक बार दोबारा बहुत कुछ खो के जाएंगे। इस समाज में चुनाव की प्रक्रिया जब भी शुरू की गई, एक स्वस्थ समाज के लिए चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही उम्दा निर्णय हमारे बुजुर्गों का रहा, जिसको उन्होंने समय रहते लिया था। धीरे धीरे ये चुनाव की प्रक्रिया हमारे लिए ये रूप धारण करती गई कि हम काफी चीजें भूल गए। केवल इन 2 दिन समाज के चुनाव के लिए अपना जी जान लगाने को तैयार होते रह गए। मैं इस प्रक्रिया को एक विराम देना चाहता था, इसलिए शांति से ये चाहता था, आज भी ये चाहता हूँ। यहाँ जिनेंद्र भगवान की जो तस्वीर लगाई गई है वो केवल इस प्रयोजन से लगाई गई कि शायद हमारी भावनाएं आज कुछ निर्मल हो और हम उस स्थान पर पहुंचे जहां हमारे बुजुर्ग हमको छोड़ के गए। ये जो आरोप प्रत्यारोप जिस भावना से एक दूसरे से लग रहे हैं और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि मैं सही तू गलत, ये सब पे लागू होती है, मुझ पे भी लागू होती है, आप सब पे भी लागू होती है। इस समझाने की कोशिश के लिए थोड़ा सा नजर बड़ा करेंगे ना तो शायद हम समाज की एक बढ़ती हुई समस्या की तरफ अपनी नजर दौड़ा पाएंगे। आज कोई भी सीट में बैठा है तो अपना प्रयास करता है समाज को कुछ बेहतर कर पाने का। मेरे से पूर्व के अध्यक्षों ने भी अथक प्रयास किए, अंत में उनको भी मैंने थका हुआ देखा और आज मैं भी थक गया। इस समाज से थक गया, इस समाज की भावना से थक गया। ये समाज जब अपने इस बारे से बाहर जाता है, कहीं भी बाहर जाता है, उसको इतनी इज्जत मिलती है जिसकी सीमाएं नहीं, चाहे वो मोटरो स्मारक जाए, चाहे श्रवण संस्थान जाए, चाहे किसी तीर्थ स्थान जाए, मुल्तान समाज की एक विशेषकर पहचान है। क्या हम सबको नहीं लगता कि हम इस पहचान को बढ़ा सकते हैं, अपनी वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं? थोड़ा थोड़ा सा हृदय बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहता है और करता भी है। आज से पहले जितने भी लोग रहे उन सब ने अगर अपना चीजा नहीं लगाया होता तो मंदिर यहाँ तक नहीं पहुँचता। हम उन वैल्यूज को, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें विरासत में मिल गई है, उसकी हम कदर शायद नहीं कर पाए। आने वाली पीढ़ी को बहुत दुख होगा इस समझ के कि जो चीजें हमको मिली, क्या हम इतना सा हृदय बड़ा नहीं कर सकते? बहुत बड़ी बात है। एक आदमी से एक माहौल में आप समय तुम्हारा 10 मिनट पर मेरा निवेदन है कि मेरी बात पूरी हो रही है। एक आदमी से एक माहौल में एक गलती हुई, इससे पहले भी इस समाज में इससे भी बड़ी गलतियां हुई हैं। मंदिर जी के थल्ले दंगी हुई हैं और मंदिर जी की प्रवचन सभा में ही हमारे बुजुर्गों द्वारा बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जाने अनजाने माहौल के कारण हुई हैं। मगर ये भी समाज में एक उदाहरण है कि वो शख्स जिससे ये भूल हुई, किस माहौल में हुई, मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। तो मेरा फिर वही होगा कि मैं उसको सही से कर रहा हूँ, इसको गलत, इसको सही, उसको गलत। मैं ये नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उस बात को समझाने का पूरा प्रयास भी किया गया। उस शख्स से जिससे भी जाने अनजाने गलती हुई, उसने अपनी गलती को
एहसास भी किया। एक सभ्य समाज के लिए ये बहुत सुंदर और बेहतर अवसर होता कि अगर हम इस बात को इतना ही समझ के और दो कदम आगे बढ़ा रहे होते, पर आज से 1.5 साल बाद भी हम उस बात को अपने हृदय से निकाल नहीं पाए। क्या दिखा रहा है? हम कौन से परिणाम पाते जा रहे हैं? हम सब रोज मिलते रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया सुनते हैं। इतना तो हम सब जानते हैं कि अन्य क्षेत्र की ये बाबें जिनारे आए विसर्जनी, जिनारे की ये बाबें कहीं भी नहीं है। हम ये जानते हैं, आप रोज शास्त्रमा में आप भी बैठते हैं, जिस आवेश में हम सब आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आ रहे हैं। कौन सा कर्मबंध करके जाएंगे हम? कर्मबंध की श्रेणी का सर्वोच्च कर्मबंध, अनंतानंद कर्मबंध, और साथ में कर्म प्रवृत्ति की चारों प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ सबसे खतरनाक कर्मबंध, शहर समान कर्मबंध करके हम सब यहाँ से जाएंगे। और जब ये उदय में आएगा हमारे, तो ऐसे समय उदय में आता है जब हमारी आत्मा शरीर दोनों किसी कर्म को छेड़ने लायक नहीं रहती। गलतियां एक नहीं, गलतियां 10 हुई हमसे। अनुभव की कमी कह लें, योग्यता की कमी कह रहे हैं आप, पर आप इंटेंशन की गलती फिर भी खुद में नहीं कह पाएंगे। ये कमियां नहीं है हमसे। प्रयास भी हमने किया कि 2 साल काफी समय तक मंत्री के पद पे नहीं रहा। बहुत कोशिश करी हमने मंत्री को डेजिग्नेट करने की, वो भी से आदरणीय विजय जी ने हमारा उस पद को संभाल के साथ भी दिया। हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं, मगर फिर भी परिस्थितियों के वश उनको भी छोड़ने पड़ी। शायद हम कुछ कमी रह गई होगी हमारे किसी भी प्रयास में, हम उसको भी सफल नहीं कर पाए। फिर तक आगे लगे। मुख्यमंत्री जी ने अपनी योग्यता अनुसार जितना संभाल सकते थे उससे ज़्यादा संभालने का उसको प्रयास किया। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा आपसे कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं, सामाजिक रिश्ता नहीं था, तो फिर भी उन्होंने एक ऐसे समय में मेरा साथ दिया जिसका मैं आभार करना चाहूँगा। पूरी समाज ने इन कमियों के बावजूद भी हमको 2 साल तक इतनी ममता दी जिसकी अपनी कल्पना नहीं की, इतनी इज्जत भी दी, उतना प्यार भी दिया। पिछले 3 दिन मेरे जीवन के बड़े विशेष थे। कम से कम 50 से 60 ऐसे लोगों के फोन आए मेरे पास जिनसे मैं फोन की उम्मीद नहीं करता था। सिर्फ ये भावना बताने के लिए कि हमारा समाज कहीं ना कहीं एक कदम और दूसरी दिशा में बढ़ाने लगा है, इसको बढ़ाने में सहयोग करें। मैंने उससे सिर्फ एक ही जवाब दिया कि पद में रहकर समाज आगे नहीं बढ़ सकता, पद के बिना भी समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे प्रयास जितने से भी रहे हो, उन प्रयासों में आने वाले समय में कतई भी कोई कमी नहीं रहेगी। इससे बेहतर दिशा में ही होगी। पद की छोटी चीज है, और पद में रहने से आदमी के प्रयास कई बार कमजोर भी पड़ जाते हैं। परिस्थितियों के वश उसको ऐसे निर्णय भी करने पड़ जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं समाज को स्वीकार नहीं होती। एक मनोनीत अध्यक्ष आप ही ने चुन के बनाया था। सही गलत जो भी आपको लगा होगा, आपने निर्णय किया था, तो मैं तो समाज का इस बात का सम्मान करता हूँ कि उस वक्त अगर 2 प्रत्याशी थे, एक बार नहीं 2 बार 2 प्रत्याशी थे, तो समाज ने दोनों प्रत्याशियों को एक बराबर का स्थान दिया। इससे खूबसूरत समाज शायद नहीं मिल सकती। इससे खूबसूरत समाज का हृदय भी नहीं हो सकता कि जहाँ पे आदमी के काम की वैल्यूज को पूरा का पूरा आंका जाए। वो बहुत छोटी चीज है। कब कौन कितनी मेहनत कर लेता है, कब कौन अपना एक आदमी ज्यादा ले आता है और चुनाव जीत जाता है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस बात की है
कि हमको 2 साल इस बात का सम्मान करना था अपने हृदय में, जिसको हमने अपने हृदय से किया है। मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने हृदय से उनकी समाज की इस भावना का पूरा सम्मान करने की कोशिश करी कि आदरणीय सुभाष जी को इस समाज में बराबर का स्थान दिया और वो डिजर्व करते थे हर लिहाज से समाज में उचित स्थान इज्जत उनको मिले। कुछ प्रयास हमने करने की कोशिश करी है। आप लोगों ने अभी 2-3 मुख्य आपकी बातें थी, उनका शॉर्ट में जवाब देना चाहूँगा। टोटल सुना की राशि बढ़ गई, राशि काफ़ी लोगों को व्यक्तिगत तौर पर चाहिए। 3 राशियाँ मेरे पास आज तक है, मैं भी मुझे बोल चुका 1-2 बार, और जो 1-2 बड़ी राशियाँ और थी वो राशि एकत्र करके पीयूसी को डायरेक्टली उनके अकाउंट में भेज दी। झांकी का 2 लाख रुपए खर्चा समाज में काफ़ी मुद्दा रहा। आज मैं खुशकिस्मत इस बात का कि वो शख्स इस सभा में मौजूद है जिसने मेरे को ये खर्चा करने की हिम्मत दी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि हमारे बेटी नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा खर्चा ज़्यादा हुआ, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, इस बात को अस्वीकार नहीं करता हूँ कि खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ। किन परिस्थितियों में हुआ और किस सोच से हुआ, ये मेरे कार्यकारिणी वरिष्ठ सदस्य आदरणीय राजीव जी बैठे, उन्होंने कार्यकारिणी ग्रुप में मैसेज डाला था, बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा था। जब कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुझे सवाल उठाया था तो बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने जवाब दिया था कि अगर कोई इसको अपग्रेड करना चाहता है तो हमें इस समस्या के और जवाब था आदरणीय राजीव जी का उस कार्यकारिणी ग्रुप में। कुछ परिस्थितियां क्योंकि मंत्री उस समय नहीं थे और मंत्री ने बन नहीं पाए थे और बहुत तनावग्रस्त स्थिति के अंदर से समाज का वो दौर निकल रहा था। उस समय इन परिस्थितियों के अंदर ये निर्णय लिया गया कि झांकी का निर्णय ले लिया गया। झांकी को जितना सुंदर बनाने का प्रयास किया, उसका बजट 3 लाख रुपये उन्होंने लगाया। हमको 3 लाख रुपये बहुत ज़्यादा प्रयास करके उसको 2 लाख रुपये तक बनाया और मैं समझता था 2 लाख रुपये ज़्यादा है, इसलिए उन 2 लाख रुपये के अंदर मैसेज किया समाज में कार्यकारिणी में कि जो भी खर्चा कार्यकारिणी उचित समझेगी और पास करेगी, केवल उतना ही खर्चा मंदिर जी से किया जाएगा। बाकी का खर्चा जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने निश्चित कर दिया था कि बाकी का खर्चा हम देंगे। तो पूरा खर्चा भी देने का चाहते थे पर हमने उनको रुका था, ये पूरे खर्चे की आवश्यकता नहीं, जो भी कार्यकारिणी पास करेगी उसके अलावा का खर्चा हम देंगे। इस तरह से झांकी का खर्चा किया गया। अभी मनीष जी ने कहा तुम्हें बताना ये करना, भावना थी उनकी, उन्होंने कहा शायद ये भी कहते तो काम चल जाता, बट कह दिया। इस बात से सिर्फ इतना ही समझना आवश्यक है हमारे लिए कि समाज में कुछ टीम चालू हुई है, सब मिलकर प्रयास करेंगे, सब मिलकर सहयोग करेंगे तो मुनि महाराजों का बाहर बिहार उनका आना जाना कल कैडमिटी एक स्तर में और भी बड़ी हो सकती है। आज मतदान समाज से अभी श्री आदित्य सागर जी सत्संग यहाँ आए हुए, हमको आदित्य सागर महाराज का चातुर्मास कराने के लिए काफ़ी फोर्स किया गया। श्रीफल भेंट करने के लिए इंदौर तक बुलाने के लिए कहा गया कि आप चलिए, हम चाहते हैं कि इस संघ का चातुर्मास हमारे मंदिर जी पे हो। हमने उसे यही जवाब दिया कि ये हमारी समाज धीरे धीरे इस आगमन के लिए और इस शिक्षा के लिए तैयार हो रही है। कुछ अगले 7 साल में जब हम और तैयार हो जाएंगे तो अवश्य इसका भी प्रयास करेंगे कि मनुष्य का चातुर्मास हमारे मतदान मंदिर में हो। ऐसा प्रयास निश्चित तौर पर किया जाएगा। और भी खर्चे की बात आई, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, अभी आप लोग समरी में दोनों दिनों जो
बड़े काम हुए उनका अमाउंट कितना खर्च हुआ ये आपको बता दिए जाएगा। और फिर भी उससे ज़्यादा भी कोई भी हमें जानना है तो उसके लिए स्वागत है। आप आए व्यक्तिगत तौर पर उससे आगे के लिए कोशिश दी जाएगी। उसके बावजूद भी यदि हमसे कोई भूल हुई खर्चा ज़्यादा हुआ तो कम करना चाहिए। कोई बात समाज शिक्षण समाज में बैठी हर लिहाज से निर्णय कर सकती है। खर्चा हो सकता ज़्यादा हो प्रयास कुछ सोचते था मन की बात ऐसा खराब करने का। यहाँ बैठे जितने भी सज्जन हैं उनमें से कभी किसी का ऐसा भावना नहीं रहेगी, ना पूर्व में कभी रहेगी, ना आने वाले समय में कभी रहेगी। थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि समाज अब जहाँ आज खड़ा है यहाँ से 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास करें। मैं पुनः इतना सही कहना चाहूँगा कि जो भी मुझसे गलतियाँ हुई, किसी भी तरह की गलतियाँ मुझसे हुई है वो हुई होगी। आप कहेंगे तो भी मुझे समझ में आएगी, नहीं कहेंगे तो भी आएगी। इस बात को आप स्मृति में लें कि मैं अपनी पूरी गलतियों को समाज के सामने हृदय से स्वीकार करूं और इतनी सी गुजारिश करता हूं कि हमें इस समाज में एक ऐसा माहौल लाए कि जो भी इस सीट पे आके बैठे वो आज आम सभा में आने से, इस सीट पे बैठे जवाब देने से डरे नहीं, घबराए नहीं। उसने अपनी ईमानदारी सीखी है, आगे जवाब भी ईमानदारी से दे। समाज स्वीकार करे तो भी, नहीं स्वीकार करे तो भी। इतना सा निवेदन है कि मंदिर हम सबका है। यहाँ की पूजा प्रसाद अकेला बात करना है काम नहीं है। एक सामंजस्य बिठाना हम सब में आपस में बहुत जरूरी है। आज का चुनाव एक उदाहरण देके जाए तो शायद हम कुछ इससे बेहतर अगले कोई वर्ष बाद मिले और बेहतर इस समाज को कर पाएंगे। इतना ही निवेदन, इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। मेरा निवेदन है, पुनः निवेदन है सभी से, आदरणीय संजीव जी से भी, आदरणीय राजीव जी से भी, और भी जो सदस्य इस कार्यक्रम में रहे और हमारे किसी व्यवहार से असंतुष्ट होकर कार्य करने से उन्होंने छोड़ने का निर्णय किया। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कार्यकारिणी मेरे लिए इस समाज की मुझसे गलतियाँ हुई, आप मुझे आगाह करें, मुझे ठीक करें, कोशिश करें आने वाले समय में ये गलती और कम से कम हो और समाज और बेहतर अगर समाज चाहेगा तो किसी में